समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टों में अष्टोत्तर श्री शरणभक्ति सर्वश्रेष्ठ गोविंद महाराज, समस्त गुरु परंपरा एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी, हरि कथा श्रवण करने वाले समस्त भक्तों की चरणों में मेरे अधिकार प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग हमारे इस प्रभाती सत्र में प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित होकर के भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। हम लोग चतुर्थ अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जहां पर भगवान अर्जुन को अब ये दिव्य ज्ञान प्रदान करना आरंभ किए हैं। टाइटल चैप्टर का नाम ही है दिव्य ज्ञान, और भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हुए अर्जुन को अपने विषय में बताना आरंभ किया है। हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे अर्जुन के प्रश्न से भगवान ने ये कहना आरंभ किया कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुमको पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं है, लेकिन मुझे पूर्व जन्म की सारी स्मृति है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपको पूर्व जन्म की स्मृति कैसे है? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मेरा शरीर अलग है तुमसे। अच्छा प्रभु, आपका शरीर कैसा है? तब उस समय पर भगवान ने छठे श्लोक के माध्यम से बताया, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक और बड़ा विस्तृत इसकी टीका है, व्याख्या है। कल हम लोगों ने कुछ एक इसके अंश श्रवण करने की कोशिश करी थी चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से, और श्रील गुरुदेव ने अपनी स्वप्रकाशीय वृत्ति के अंदर बहुत कुछ और भी बातें कही है। उसको पुनः वापस थोड़ा सा एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर ने जो एग्जैक्ट टीका लिखी है उसकी बड़ी ही क्लिष्ट भाषा, मैंने पढ़ करके 2-3 बार पढ़ करके समझ में आएगा थोड़ा बहुत। और उसमें भी फिर जो लोग फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जिनका वीक है, वो लोग तो फिर और भी बड़ा मुश्किल इसको मानेंगे। तो हमने इसलिए सोचा कि एक बार थोड़ा सा सरलीकरण उसके लिए कर दिया जाए। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैं बता देता हूँ। कल तो हम लोगों ने श्रवण किया था, सबसे पहली बात भगवान ने 3 विशेषताएं अपने शरीर के बारे में इस श्लोक में बतलाई है ना? अजोपि सन अव्यात्मा और भूतानाम ईश्वर। तो भगवान अज है, अजन्मा है, जीव भी अजन्मा है। लेकिन जीव के अजत्व में और भगवान के अजत्व में फर्क है ना? क्योंकि जीव यद्यपि स्वभावतः अज है, लेकिन तब भी वो जो जन्म लेता है वो अविद्या के कारण लेता है, और जन्म लेने के उपरांत उसका जो शरीर है वो शरीर भी कुछ समय बाद में नाश हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ में दोनों कंडीशंस नहीं है। भगवान, उनका शरीर ही अज है। जीव के अंदर देह और देही का भेद है। देह और देही मतलब शरीर और शरीरी। शरीर और शरीरी मतलब एक तो होता है शरीर, मतलब हमारे हमें बाहर जो स्थूल शरीर दिख रहा है, और एक है शरीरी। शरीरी मतलब जो इस शरीर के अंदर वास करता है। कौन वास करता है? आत्मा वास करती है। हम कहते हैं ना, मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरे वस्त्र, मेरा वक्षस्थल, मेरा पैर। तो ये हम जो मैं मेरा मेरा कर रहे हैं, वास्तव में ये मैं कौन है? ये मैं जीवात्मा है। और ये जीवात्मा, अब जीवात्मा भिन्न है। जीवात्मा जिस शरीर में रहती है वो भिन्न है। इसलिए इस शरीर में रहने वाली जीवात्मा को तो कहा गया है देही, और इस शरीर को कहा गया देह, है ना? इसीलिए भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, देह और देही का भेद जीवों में होता है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर देह और देही का भेद नहीं। भगवान के अंदर कोई आत्मा नहीं होती। भगवान का संपूर्ण शरीर ही सच्चिदानंदमय है। अब इस बात को समझ पाना ना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने कभी इस जगत में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। हर व्यक्ति, उनका शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। शरीर जब व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर यही पड़ा रह जाता है, कुछ आत्मा उसमें से निकल करके चली जाती है, और वो आत्मा को भी किसी ने अनुभव किया नहीं, देखा नहीं। इसलिए भगवान के अंदर ये देह और देही का भेद नहीं होता। इस बात को रिकॉन्साइल करना बड़ा मुश्किल, समझ पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन भगवान तब पर भी कहते हैं कि अर्जुन, मेरे अंदर ये देह देही का भेद नहीं होता, जबकि सामान्य जीवों में होता है। इसलिए उनका अजत्व और मेरा अजत्व
दोनों में फर्क है। उनका शरीर व्यय होता है अर्थात विनाश होता है, लेकिन मेरा शरीर कैसा है? अव्यय, अजोपि सन अव्यय आत्मा। फिर थर्ड चीज बतलाई, भूतानाम ईश्वरो विसन, मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूं। क्यों ईश्वर हूं? क्योंकि सारे जीव वो जिस प्रकार अपने कर्म फलों को भोग करने के लिए जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुरूप शरीर प्राप्त करते हैं, मेरे साथ वैसा नहीं है। मैं स्वेच्छा से आता हूं। हम जीव, हम लोग जन्म लेते हैं किस लिए? अपने कर्मों के, पूर्व कर्मों को भोग करने के लिए। जैसे हमारे पूर्व पूर्व कर्म थे, उसके अनुरूप हमें शरीर प्राप्त होता है, उसके अनुरूप हमें माता पिता प्राप्त होते हैं, उसके अनुरूप हमें घर परिवेश, रिचनेस, सब रूप, हर चीज उसके अनुरूप प्राप्त होती है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुरूप। लेकिन भगवान के साथ में ऐसा नहीं। भगवान स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार। हमने यदि खराब कर्म किए हैं तो हमें निम्न योनियां प्राप्त होगी, पशु योनि प्राप्त होगी, वृक्ष योनि प्राप्त होगी, कीट पतंग बन करके हम जन्म लेंगे। लेकिन भगवान का जो मत्स्य रूप में जन्म है, उनका जो कूर्म रूप में आना है, तो वो उनके निम्न कर्मों के कारण नहीं है, बल्कि स्वेच्छा के कारण। इसीलिए इसी बात का स्पष्ट करते हुए कह दिया, आत्म माया। आत्म माया अर्थात मैं अपनी माया को आश्रय लेकर के जन्म ग्रहण करता हूं। और मेरी माया कैसी है? वो मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति होने के कारण वो जीव के पास में महामाया का कार्य करती है, और मेरे संदर्भ में वो योग माया का कार्य करती है। कोई यदि पूछे, चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं टीका में प्रश्न करते हैं कि अच्छा भगवान, आप कह रहे हो कि आपके सारे स्वरूप ये अव्यय हैं, ये नित्य हैं, ये कभी नाश नहीं होते। तो आपने जब कूर्म रूप धारण किया था, तो उस समय पर आपका मत्स्य रूप कहाँ गया? या फिर आपने जब नरसिंह रूप धारण किया था, चले ना नरसिंह चतुर्दशी, तो आपने जब नरसिंह रूप धारण किया था, तो उस समय आपके बाकी रूप कहाँ गए? तो भगवान ने इसलिए ये आत्म माया शब्द प्रयोग किया कि मेरी जो ये योग माया है, ये योग माया क्या करती है कि मेरे उन सब रूपों को आवृत कर देती है। जिस समय पर मैं राम रूप में, कृष्ण रूप में या कोई एक रूप धारण कर रहा हूं, तो मेरे अन्य अन्य जितने रूप हैं वो सब के सब आवृत हो जाते हैं, और दिखता है क्या? मेरा जो वर्तमान अवतार मैंने धारण किया है। लेकिन जीव के पक्ष में ये चीज कैसे समझेंगे? जीव के पक्ष में मेरी एक शक्ति है जो कि है महामाया। और ये महामाया क्या करती है? ये महामाया ही जीव को विभिन्न रूप देती है, विभिन्न शरीर देती है, उसके कर्मों के अनुसार। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो राजा घर में जन्म होगा, अगर उसके खराब कर्म हुए हैं तो कहीं भिखारी बन के जन्म लेगा, अगर उसने और भी निकृष्ट कर्म किए हैं तो हो सकता है पशु योनि में चला जाए। तो इस तरह से आत्म माया शब्द का प्रयोग किया। मेरे साथ में मेरी योग माया काम करती है, और जीवों के पक्ष में वो ही मेरी शक्ति महामाया के रूप में काम। इसलिए कल हमने भागवतम का एक श्लोक सुना था, जहां पर भगवान कह रहे हैं, स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम, विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्ते, परम पदम भूषण भूषणकम। भगवान की योग माया उनको ऐसा एक रूप प्रदान करती है जिसके माध्यम से हर कोई विस्मित हो जाता है। अरे औरों की बात तो छोड़ो, विस्मापनम स्वस्य, भगवान स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। कृष्ण कभी अपने आप को मणिस्तंभ में अपनी परछाई यदि देखें, तो मणिस्तंभ में अपनी परछाई देखने मात्र से ही आकर्षित हो जाते हैं, और मन में इच्छा जागृत हो जाती है, स्फुरतो कामये राधिकैव, मैं कब राधा बनकर के इस रूप को रेलिश करूंगा, आस्वादन करूंगा, कब ये रूप माधुरी मेरे भी रेलिशमेंट का विषय बनेगा, ऐसे कृष्ण की इच्छा हो जाती है। तो विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, परम पदम भूषण भूषणात्म। भगवान का वो रूप ऐसा सुंदर होता है कि आभूषण भी भगवान के श्रीअंग पर जाकर के शोभायमान होते। आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है भगवान के श्रीअंग पर जाकर के। भगवान की शोभा नहीं बढ़ती आभूषणों से। हम गहने पहनते हैं ताकि हम सुंदर लगे,
लेकिन भगवान गहने पहनते हैं ताकि गहने सुंदर न लग जाए। आभूषणों का भूषण बढ़ जाता है कृष्ण के संस्पर्श से, इसलिए ऐसा भगवान का रूप है। और एक बात यहाँ पर कही, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। स्वाम प्रकृतिम अर्थात अपनी प्रकृति, और इस प्रकृति शब्द के ही हमने बहुत सारे अर्थ सुने थे, है ना। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर स्वभाव भी लिया गया है, स्वरूप भी लिया गया है। दोनों दृष्टिकोण से विचार करके और प्रकृति का ये अर्थ यहाँ पर कल हमने समझने की कोशिश करी थी। दूसरी बात, आत्म माया शब्द जब कहा है, माया शब्द का अर्थ है ज्ञान। माया शब्द का एक अर्थ ज्ञान भी लिया है। क्यों? क्योंकि माया के सहयोग से ही भगवान प्राचीन जीवों के शुभ अशुभ को जानते हैं। भगवान ने जब कहा ना कि भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूं, अर्थात समस्त जीव, भगवान ने पूर्व श्लोक में कह दिया है कि तुम्हारे जितने सारे जन्म हुए थे, हम दोनों के बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो भगवान के अंदर जो ज्ञान है, तो मानो उसी बात को हिंट करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर आत्म माया। माया शब्द का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। इसलिए भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व पूर्व जन्मों में जो भी सारे शुभ अशुभ कर्म जीव करता है, उसके विषय में मुझे सब ज्ञात रहता है, और उसी के अनुरूप ही मैं उसे शरीर प्रदान करता हूं। लेकिन मेरा शरीर वैसा नहीं। इस प्रकार की व्याख्या यहाँ पर कर रखी है। आप यदि वापस पढ़ेंगे टीका को, तो यही सारी बातों का डिस्कशन है, बड़े सहज में समझ पाएंगे। भगवान कैसे जन्म रहित हैं और कैसे उनका जन्म कर्म फलों के कारण नहीं है। हमारे गुरुवर्ग और एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। कल तो हमने एक सुना था उदाहरण, और एक उदाहरण से समझिए। जैसे कोई जेल के अंदर यदि कोई प्रिजनर, यदि कोई जेल कीपर जो है वो जा रहा है, या उसी जेल को विजिट करने के लिए कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अगर जा रहा है, तो उसका जेल में होना और एक कैदी का जेल में होना, दोनों का होना समान थोड़ी है। एक कैदी जिसने कुछ पाप किया है, जिसने कुछ जुर्म किया है, तो उसके फल स्वरूप उसे कारागार दिया जा रहा है, उसे बंदी बना दिया गया, उसे जेल काटना को मिल रहा है। तो एक तो उसका जेल में वास है, और विजिट करने के लिए कोई जेल कीपर यदि जा रहा है, या आज प्रेसिडेंट की इच्छा हुई तो वो विजिट करने के लिए आ गई, तो दोनों ही अब देखने में मिल रहा है कि अरे दोनों के दोनों तो जेल में है, लेकिन दोनों का जेल में होना समान नहीं। एक तो अपने कर्मों के अनुसार वहां पर डाल दिया गया है, और दूसरा स्वेच्छा से आया है ना। तो स्वेच्छा से आने में और अपने कर्मों के फल स्वरूप वहां पर पहुंच जाने में फर्क है ना। स्वेच्छा से आने वाला व्यक्ति जब इच्छा करे तब निकल सकता है, लेकिन अपने कर्म फलों को भोग करने के लिए जो व्यक्ति आया है, वो इच्छा करने पर निकल नहीं सकता। उसको तो जितना दंड है उतना भोगना पड़ेगा। हाँ, प्रेसिडेंट यदि इच्छा करे कि ठीक है ये अभी इसको निकाल दो, तो उसको मुक्त किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन बाकी वो अपने कर्म फलों को भोग करने के लिए बाध्य है ना। तो विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में जाएगा, तो वो देखेगा कि प्रेसिडेंट भी यहाँ पर है और कैदी भी यहाँ पर है, दोनों लोगों को वो देख पाएगा ना। ऐसे ही अवतार के अंदर क्या विशेषता होती है कि भगवान का शरीर यद्यपि चिन्मय है, सच्चिदानंद है, जड़ नहीं है, लेकिन जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो हर कोई उनको देख पाता है। ये बस स्पेशलिटी, यही वहां की स्पेशलिटी है कि अवतार जब भी भगवान ग्रहण करें, तो भक्त तो उनको देखते ही हैं, अभक्त भी उनको दर्शन कर पाते हैं। भगवान का वो शरीर जड़ नहीं होने पर भी हर कोई उसको देख पाता है। मतलब प्रश्न हो सकता है ना, अगले श्लोक में यद्यपि स्पष्ट कर देंगे कि अरे ये तो जड़ जगत है, जड़ जगत है ना, दिस मटीरियल वर्ल्ड, और इस जड़ जगत के अंदर भगवान यदि आ रहे हैं, जड़ जगत के अंदर चिन्मय वस्तु कैसे आ सकती है? जड़ जगत का तो मतलब ही यही हुआ ना कि यहाँ की सारी चीजें जड़ होंगी, तो यहाँ पर चिन्मय वस्तु का आगमन या चिन्मय वस्तु का दर्शन, ये सब कैसे संभव है?
भगवान इसलिए कहते हैं स्वाम, आत्म माया, प्रकृतिम, ये सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात मैं चाहूं तो क्या नहीं हो सकता। साधारण शूद्र जीव ये कभी प्रश्न नहीं कर सकता कि ऐसा कैसे हो गया, भगवान के विषय में ऐसा क्यों हुआ। अरे भगवान वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ही इज नॉट लायबल टू गिव आंसर्स टू एनीवन। वो किसी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मेरी इच्छा में कुछ भी करूं, भगवान है ना। तो वो चाहें तो अपने चिन्मय शरीर को भी इस जड़ जगत में ला सकते हैं और ला करके सबके दृष्टिगोचर भी कर सकते हैं। ये अवतार का विशेषत्व होता है कि हर कोई उसको देख पाता है, हर कोई अपनी दृष्टि से उसको देख करके और समझ सकता है, चाहे तो उसको अनुभव कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन बस फर्क यही होता है कि दुर्योधन इत्यादि जितने सारे असुर हैं, वो भगवान के इस रूप को देख रहे हैं, विशेष मानते हैं कि हाँ ज्यादा शक्तिशाली है। जिस समय पर आप लोग को ये स्मरण हो, महाभारत का युद्ध होगा, कृष्ण शांति दूत बन करके गए हैं, तो दुर्योधन माना नहीं, कृष्ण को बंदी बनाने लगा। जैसे ही बंदी बनाने लगा है, विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के साथ साथ ही सब वहां पर भयभीत हो गए, सब वहां पर विस्मित हो गए। कोई मतलब उनके विराट रूप को भी हर कोई देख रहा है, और उनका जो मतलब भगवत्ता के कारण कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा। लेकिन कुछ समय बाद में पुनः वापस यही भाव कि हाँ कुछ विशेष है, भगवान नहीं, हर कोई देखता है ना। तो ये अवतार का वैशिष्ट्य है कि अवतार जब भगवान ग्रहण करे तो हर व्यक्ति के दृष्टिगोचर हो जाते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने इस श्लोक के अंदर बड़े सुंदर रूप में बतलाया कि अर्जुन, मैं भूलता नहीं, तुम भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरी शक्ति योग महामाया काम करती है, और मैं अपनी योग माया शक्ति के कारण आत्म माया, अर्थात मैं समस्त ज्ञान को धारण करता हूं। इसलिए मैं अवतीर्ण होता हूँ। अब प्रभु, प्रश्न हो सकता है कि आप अवतीर्ण होते हैं, आप कैसे आते हैं, आप कब आते हैं? तो उसी का वर्णन करेंगे अगले श्लोक के अंदर। बड़ा फेमस श्लोक, आप लोगों ने ये सुने ही होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, दो बार यदा शब्द का प्रयोग करके मानो बतलाया। टीका में कह रहे हैं यदा मतलब जब भी और जहां भी। एक यदा मतलब जब भी, और दूसरा यदा जहां भी। तो जब भी और जहां भी धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म को सप्रेस किया जाता है, धर्म का जब नाश होने लगता है, और अभ्युत्थानाम अधर्मस्य, अधर्म जो है उसका अभ्युत्थान होता है, वो जन्म लेता है। अधर्म जन्म लेता है, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में सृजामि, मैं उस समय पर आता हूं। तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं उस समय पर अवतीर्ण होता हूं। भगवान यहाँ पर अपने आने का कारण बतला रहे हैं। हे भरतवंशी, यहाँ पर अर्जुन को कहा है भारत। भारत मतलब जिस प्रकार तुम्हारा एक बड़ा गौरवशाली वंश है, जैसे तुम्हारे वंश के अंदर एक से एक राजा जिन्होंने धर्म पथ का अवलंबन करके ठीक ठीक रूप में राज्य शासन किया है, ऐसे ही इस जगत में भी जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतीर्ण होता हूं। अब यहाँ पर टीका के अंदर बतला रहे हैं कि सृजामी, ये सृजामी शब्द जरा जमा नहीं। सृजामी मतलब सृष्टि करना, सृजामी मतलब सृष्टि होना। तो भगवान आप पूर्व श्लोक में तो कह रहे हो कि आप अज हो, आप अव्यय हो, आप अपनी प्रकृति के अधिष्ठान में ही आप आते हो, और अब इस श्लोक में पुनः वापस कहते सृजामी। सृजामी मतलब क्या? सृजामी मतलब क्या? आप क्या जन्म आपका शरीर भी क्या सृष्टि होता है? मतलब कुछ पंच भौतिक मानो नहीं भी ले तो भी सच सच्चिदानंद शरीर आपका क्या सृष्टि होता है? नहीं। सृजामी का यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है। जैसे कई स्थानों पर ऐसे शब्द व्यवहार कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लिया जाता। उदाहरण के तौर पर जैसे समझिएगा, गोपियों के विषय में, गोपियों का जो कृष्ण के साथ में प्रेम है, उसके लिए शब्द कभी कभी व्यवहार किया जाता है काम, है ना। गोप्या कामान भयात कंस द्वेषात चैद्या दयो नृप।
श्लोक के अंदर आया है कि गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया? काम से। अब काम शब्द का यदि कोई साधारण अर्थ ले ले कि जैसे एक स्त्री पुरुष के बीच में जो बड़ा ही निकृष्ट और शारीरिक आकर्षण होता है, उस शारीरिक आकर्षण को काम कहा जाता है। लस्ट, तो क्या काम का शब्द गोपियों ने कृष्ण को लस्ट के द्वारा प्राप्त किया? नहीं, वहां पर काम का शब्द, काम का जो शब्द है, काम शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? वो क्या लक्ष्य कर रहा है? प्रेम को लक्ष्य कर रहा है ना? शास्त्र में बतलाया है कि गोपेव ब्रज रमणानाम काम इत्यभिधीयते, इस तरह से श्लोक वहां पर है जहां कह रहे हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो काम है वही वास्तव में शुद्ध प्रेम है ना? काम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन काम शब्द यहाँ पर वो निकृष्ट स्त्री पुरुष के बीच में जो शारीरिक आकर्षण है उसका वो नहीं इंगित कर रहा है। काम शब्द का अर्थ है प्रेम। इसलिए जिस समय पर नहीं तो रासलीला सुखदेव गोस्वामी ने जब वर्णन करी है, तो वर्णन वर्णन करने के बाद में अंतिम में फलश्रुति यही कह रहे हैं कि हृदरोग आशु अभिनोति अचिरेण धीर। ना पूरा श्लोक क्या है कि इसको यदि कोई श्रद्धा पूर्वक श्रद्धान्वितो अनुशृणयात अथ वर्णयेत्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोग आशु अपिनोति अचिरेण धीर, है ना? तो जब ये श्लोक वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, तो कह रहे हैं कि इस रास का यदि कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे और श्रवण करने के बाद में यदि वर्णन करे, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, ये जो काम रूपी हृदय रोग है, हृदय का रोग है, ये नाश हो जाएगा। अरे, एक समय पर तुम कह रहे हो कि गोपियों का ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति जो संबंध है वो काम है, और उस काम को श्रवण करके दूसरा काम कैसे नाश हो जाएगा? कैसे नाश हो जाएगा? वास्तव में उस काम का अर्थ क्या है? फलश्रुति के अंदर जो काम शब्द प्रयोग किया है उसका अर्थ है जागतिक काम। वो नाश हो जाएगा। कैसे नाश हो जाएगा? यदि कोई राधा कृष्ण या ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अप्राकृत काम है, प्रेम है, उसको श्रवण करे, है ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो सृजामी शब्द प्रयोग किया है, सृजामी शब्द का ये अर्थ नहीं लेना है कि भगवान अपने शरीर को सृष्टि करते हैं, नहीं, बल्कि चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि आत्मानम सृजामि। आत्मानम सृजामि का मतलब क्या है कि मैं माया के सहयोग से अपने नित्य सिद्ध देह को सृष्टि की भांति प्रदर्शित करता हूं। भगवान ने पहले श्लोक में कहा ना आत्म माया, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सृजामि मतलब ये सृष्टि हो रहा है ऐसा मैं दिखला रहा हूं, प्रदर्शित करता हूं। बस दिख रहा है कि नंद और यशोदा मेरे माता पिता हैं और उनके द्वारा मेरा शरीर सृष्टि हुआ है, या देवकी और वसुदेव मेरे माता पिता हैं, उनके द्वारा मेरा शरीर सृष्टि हुआ है। सृजामी, ये मैं दिखला रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं, वास्तव में ऐसा है नहीं, है ना? इसीलिए यहाँ पर कहा कि भगवान उनको वो केवल मात्र दिखलाते हैं अपनी माया के माध्यम से कि मेरा शरीर सृष्टि हो रहा है। वास्तव में मेरा शरीर कभी भी इस तरह से सृष्टि नहीं होता, वो तो नित्य है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये बात सृजामी शब्द को लेकर के टीका में जरा भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी स्पष्ट करते हैं। आगे फिर बतला रहे हैं कि धर्म और अधर्म, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति और अभ्युत्थानाम अधर्मस्य। तो धर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है। देखो क्या है, जीव के हृदय में सद्वासना और दुर्वासना दोनों ही है ना? या अंग्रेजी में भी कहावत है ना, दैट वी हैव द बैड, हमारे अंदर एक दुष्ट कुत्ता और एक अच्छा कुत्ता, दोनों ही है। तो इस तरह से वहां पर बतलाया गया है कि कैसे जो भी वृद्धि होता है उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव बन जाता है। यदि सन्मार्ग का अवलंबन करके उस सन्मार्ग को हम पोषण देते हैं तो हम धार्मिक पथ पर चलते हैं, और यदि असद मार्ग का अवलंबन करते हैं और इस अधर्म को हम पोषण देते हैं तो हम अधार्मिक हो जाते हैं। वास्तव रूप में ये धर्म और अधर्म क्या है?
ये धर्म और अधर्म कोई पर्सनैलिटी नहीं है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है वो ही धार्मिक या अधार्मिक हो जाता है ना? जैसे रावण था, तो रावण जन्म तो हुआ था उसका ब्राह्मण कुल में ही, लेकिन क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कार्य करता था, आसुरिक प्रवृत्ति का था, इसलिए अधार्मिक था, है ना? दूसरी ओर विभीषण, उसका भी जन्म वही असुर कुल में हुआ, लेकिन भगवान का भक्त था, इस कारण से धार्मिक था। तो ये व्यक्ति विशेष ही जब कह रहे हैं भगवान की धर्म से ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानाम अधर्मस्य, अब अधर्म बढ़ता है, धर्म घट जाता है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहे थे, जो साधु प्रवृत्ति के लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, वो लोग घट गए, और जो अधर्म का पालन करने वाले असुर लोग थे, वो असुर लोग बढ़ गए। ये भाव है वहां पर कहने का। दूसरी बात, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यहाँ जो धर्म शब्द है ना, धर्म शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। धर्म शब्द के कई सारे अर्थ यहाँ पर लिए जा सकते हैं, लेकिन हमें कौन से अर्थ से मतलब है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। धर्म मतलब जैसे जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कि धर्म शब्द का मतलब है धारयते इति धर्म, जो वस्तु से हमेशा उसके साथ में विराजित रहता है, जिसको कोई भी उससे दूर नहीं कर सकता। ये धर्म का मतलब, जैसे उदाहरण से समझिएगा, पानी का धर्म है बहना। पानी से ये उसके तरलता के गुण को, धर्म को कोई दूर कर सकता है? नहीं। अग्नि का धर्म है जलाना, उसे कोई दूर कर सकता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार हम जीवात्मा, हमारा एक धर्म है क्या? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। हम सब के सब भगवान के दास हैं, हम सब के सब भगवान के सेवक हैं। तो ये जो हमारा नित्य धर्म है, इस धर्म की कभी भी ग्लानि नहीं होती, इस धर्म को कभी कोई नाश नहीं कर सकता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो धर्म की अगर ये डेफिनेशन लें, तो ये धर्म तो कभी भी ग्लानि होता नहीं, ये तो कभी भी नाश होता नहीं। जिस धर्म की बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं, वो धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म, जिसके माध्यम से भगवत भक्ति सुलभ होती है, सहज होती है ना। आगे दो चार श्लोक बाद में ही भगवान इस बात को बतलाएंगे, चातुर्वर्ण्य महाशिष्टम। तो यहाँ पर भगवान जिस धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म के नियम अनुसार जो व्यक्ति इनका पालन कर रहे हैं, वो व्यक्ति यदि घट जाते हैं, तब ऐसे में मैं क्या करता हूँ? मैं अवतीर्ण होता हूँ। और एक इंटरमीडिएट धर्म आप समझ सकते हो, तीन धर्म के बारे में बात चल रही है। एक धर्म तो है जीव का टॉप मोस्ट धर्म, भगवान की सेवा करना, वो तो कभी ग्लानि, उसके तो कभी नाश होता नहीं। और एक धर्म बतलाया जो कि वर्णाश्रम धर्म है, जिसके माध्यम से ये भगवत भक्ति फैसिलिटेट होती है। लेकिन और एक धर्म हो सकता है इंटरमीडिएट धर्म, जिसको कहा गया है साधन भक्ति। आप कहोगे साधन भक्ति भी कैसे धर्म है? साधन भक्ति तो नित्य है। हाँ, भक्ति नित्य है, साधन भक्ति नित्य नहीं है। क्या मतलब? वापस से समझना। साधन भक्ति मतलब हमें अपनी इंद्रियों से फोर्सफुली कुछ करना पड़ रहा है। भक्ति जो है, भक्ति तो जीव का नित्य धर्म है, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ रहा है? जबरदस्ती करना पड़ रहा है। सवेरे उठना पड़ता है अलार्म लगा करके, और फिर नहीं चाहते हुए भी चैंटिंग क्लास कभी ज्वाइन करो, बैठते बैठते कभी नींद आ रही है, फिर वापस सावधान होकर के जब कर रहे हैं, क्लास कुछ समझ में आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही है, तब भी सुन रहे हैं। तो ये फोर्सफुली जो जबरदस्ती हमको करना पड़ रहा है, ये हमारा नित्य धर्म नहीं। ये साधन भक्ति भी एक तरह से ये इटर्नल नहीं है। भक्ति, भगवान की भक्ति, वो तो स्वाभाविक होती है। जब हम प्योरेस्ट स्टेज में आ जाएंगे, तो उस समय पर स्वाभाविक ही भगवान की कथा में आनंद आएगा, स्वाभाविक ही भगवान के लिए कीर्तन करेंगे, स्वाभाविक ही हम भगवान की सेवा में प्रवृत्त होंगे। इसलिए ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है साधन भक्ति, ये भी एक तरह का धर्म ही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जब भी इनकी हानि होती है, वर्णाश्रम धर्म की या साधन भक्ति की हानि होती है, तब ऐसे में मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की इस तरह से ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ।
भगवान ने इन सब बातों को इस श्लोक के अंदर कहा है। अभी तो कहा कि कब कब मैं आता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में आगे 2-3 श्लोकों में यही डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हम कल के सत्र में फिर इसको विस्तार से श्रवण करेंगे। आज यही कथा को विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।